Hello friends, I am Lilish Patel. I am a Python developer and here I am your trainer for Python training. Right? तो हम लेकर आए हैं आपके लिए कोर पाइथन की स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज। ये सीरीज उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक पाइथन नहीं पढ़ी है या फिर जो पाइथन पढ़ चुके हैं और पाइथन रिवाइज करना चाहते हैं। राइट? जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल लैंग्वेज है वो है पाइथन, क्योंकि पाइथन यूज़ होती है वेब डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, डेटा एनालिसिस के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, स्क्रिप्ट राइटिंग में, हैकिंग टूल डेवलप करने में। राइट? तो ईच एंड एवरी एरा में पाइथन का यूज़ किया जाता है। तो क्यों ना हम भी पाइथन के बारे में जानें। तो हम आपके लिए लाए हैं बहुत ही आसान तरीके से पाइथन आप सीख सकते हैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। राइट? तो इस सीरीज में हम पाइथन के मल्टीपल टॉपिक्स को कवर करेंगे। कोर पाइथन के टॉपिक्स होंगे, जस्ट लाइक हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे हम कि पाइथन की हिस्ट्री क्या थी, क्यों जरूरत हुई हमें पाइथन को डेवलप करने की, इंट्रोडक्शन टू पाइथन, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन क्या होता है, पाथ क्यों हमें सेट करने की जरूरत होती है, एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, देन इसके बाद ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप्स, फंक्शन, फाइल हैंडलिंग, मल्टीपल डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल्स को हम किस तरीके से पाइथन में यूज कर सकते हैं। देन उप्स के कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन उप्स को यूज करता है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। देन इसके बाद डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए टिकिंटर लाइब्रेरी के बारे में समझेंगे। देन ओवरऑल एप्लीकेशन को हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, तो हम माइस्क्यूएल पढ़ेंगे, देन हम डेटाबेस को यूज करके एक फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। राइट? तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हेलो गाइस, नाउ अब देखते हैं हम पाइथन के बारे में। सो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, वी स्टार्ट पाइथन। व्हाट इज पाइथन? तो हमने ये देखा कि पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। तो कुछ फीचर्स की बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन इज अ जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जिस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का या प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज का को कैटेगराइजेशन किया था, उसमें हमने देखा था हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। थर्ड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी। उसी का एक पार्ट है हमारे पास क्या, पाइथन। तो पाइथन इज अ टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस मीन्स हम इससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टास्क एग्जीक्यूट करा सकते हैं, इसलिए हम इसे जनरल पर्पस कह सकते हैं। जस्ट लाइक जनरल पर्पस, अब इसको इस तरीके से और समझे कि हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जस्ट लाइक एक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी हो तो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। राइट? तो वेब एप्लीकेशन के लिए भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। पैरेलली डेस्कटॉप एप्लीकेशन यदि आपको क्रिएट करनी हो तो भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। मशीन कम्युनिकेशन के लिए जस्ट लाइक मशीन लेवल प्रोग्रामिंग हमें करनी हो तो भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सभी में पाइथन का यूज़ किया जा सकता है। पैरेलली पाइथन का यूज़ कहीं ना कहीं अब हम गेम डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। राइट? तो पाइथन इज़ अ वास्ट कैटेगरी। पाइथन के अंदर बहुत सारी फील्ड्स है, पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसके साथ हम पाइथन को मल्टीपल एरा में यूज़ कर सकते हैं। राइट? पाइथन सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्स primarily but not limited to object oriented। जस्ट लाइक यदि हम जावा की तरफ जाए तो जावा में सबसे पहले हमें उप्स से स्टार्ट करना होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको यदि उप्स नहीं भी आता है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, तो यू कैन स्टार्ट विथ पाइथन। राइट? तो पाइथन को हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तब भी हम पाइथन को स्टार्ट कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिग्म्स का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके साथ इजीली कनेक्ट हो सकती है पाइथन। ठीक? तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी करी जा सकती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी करी जा सकती है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उप्स के कॉन्सेप्ट पता है तो ही आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। Python features a fully dynamic type system and automatic memory management। मीन्स पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। तो जैसे हम बाकी अगर लैंग्वेज समझते हैं तो कोई भी वैल्यू यदि हम स्टोर करते हैं तो हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। जस्ट लाइक यदि हम एज स्टोर कर रहे हैं, तब ऐसा है कि आज मेरी एज मान के चलते हैं 20 ईयर्स है, तो नेक्स्ट जब डेट ऑफ बर्थ आएगी उसके बाद मेरी एज +1 इंक्रीमेंट हो जाती है। तो जो भी इंटीजर टाइप की वैल्यू है हम उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। राइट? तो हमें कोई भी वैल्यू स्टोर करते समय उसका डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, लेकिन पाइथन ऑटोमेटिक डेटा टाइप कर लेती है, हमें उसमें डेटा टाइपिंग करने, मैनुअल डेटा टाइपिंग की ज़रूरत
नहीं पड़ती, राइट। सेम ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है, तो मेमोरी मैनेज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से वैल्यूज़ का यूजेस खत्म होते जाता है, पाइथन उसको ऑटोमेटिक मैनेज करते जाती है। तो बहुत ही मेमोरी इफिशिएंट लैंग्वेज है पाइथन, दैट्स वाई बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है, राइट। पाइथन इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने जो अभी देखा। पाइथन इंटरप्रेट होती है, जैसा कि हमने कहा था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइल होती है एंड इंटरप्रेट हो सकती है। कंपाइल होने के बाद सिस्टम या प्रोसेसर उस कोड को रन करता है। सेम इंटरप्रेट होती है, हर लाइन बाय लाइन हम रन कर सकते हैं प्रोग्राम को, तो सेम पाइथन क्या होती है, इंटरप्रेट होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को ऑब्वियसली फॉलो करती है। बिगिनर लेवल लैंग्वेज है, जैसा कि हमने कहा था अभी कि पाइथन इज अ ग्रेट लैंग्वेज फॉर द बिगिनर लेवल प्रोग्रामर्स एंड सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। तो आपको यदि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है तो यू कैन स्टार्ट विथ पाइथन। अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ, आगे चलते हैं। तो क्या हुआ था कि जब वाई पाइथन का इंट्रोडक्शन क्यों आया, पाइथन क्यों इंट्रोड्यूस है, तो पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो ले लेते हैं पाइथन का शुरुआती दौर से, कि जब 1980s का एरा चल रहा था, उस टाइम पर क्या था कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, राइट। कॉम्प्लिकेटेड मतलब इनको समझने के लिए ना काफ़ी दिमाग यूज़ करना पड़ता था। हर कोई इजीली नहीं समझ पाता था। तो क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन था, उनमें एक प्रोग्रामर थे, एक एम्प्लॉय थे, ग्यूडो वेन रोसम। तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो सीखने में आसान हो और जिसका कोड भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। जस्ट लाइक एक प्रिंट यूज करने के लिए बहुत दो तीन क्लास के साथ मेथड को यूज करने के बजाय क्यों ना एक सिंपल प्रिंट फंक्शन ही बना दिया जाए, क्योंकि हमें प्रिंट करना है तो हमारी कोड की मॉड्यूलरिटी, कोड का सिंटेक्स काफ़ी इजी होना चाहिए, राइट। तो 1980s में गुडोविन रोसम ने सोचा, उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया, कुछ टीम बनाई और उन्होंने 1980 से काम करना स्टार्ट किया पाइथन के ऊपर। देन उन्हें करीब 10 साल लग गए एक पाइथन के फर्स्ट वर्जन को इंट्रोड्यूस करने में। तो हम कह सकते हैं कि रोजम पब्लिश द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन कोड इन February 1991 में। तो अराउंड 10 से 11 साल की मेहनत लगी, उन्होंने फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन इंट्रोड्यूस किया इन 1991। अब कहा जाता है ना कि अब पाइथन बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनी थी, पाइथन को डिराइव्ड फ्रॉम एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिए गए थे, जो कि खुद उस टाइम पे एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, राइट। अब पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अब उन्होंने एक लैंग्वेज तो बना दी, लेकिन अब इसका नाम क्या रखें। तो आज के टाइम में हमारे पास तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक, राइट। तो गेम है, पबजी है, बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारे इंटरटेनमेंट के साधन अवेलेबल है। तो हम कहीं ना कहीं अपना इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, लेकिन यदि 1990s की बात करी जाए तो उस टाइम पे इंटरटेनमेंट के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक साधन इस तरीके से हमारे पास, सोशल मीडिया तो नहीं हुआ करता था ऑब्वियसली, टीवी भी बहुत कम घरों में हुआ करता था। तो उस टाइम पे क्या होते थे, कुछ सर्कस, नाटक, ये चीज़ें देखी जाती थी। तो जो ग्यूडोवेन रोसम थे, तो उनकी सिटी में एक सर्कस आया करता था, जिसके वो बहुत बड़े फैन भी थे। वो बहुत पसंद करते थे उस सर्कस को, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। तो जब यही उधेड़-बुन चल रही थी उनके दिमाग में थोड़ी कि लैंग्वेज का नाम क्या रखें, तो उस टाइम पे वो सर्कस भी उनकी सिटी में आया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी पाइथन रख दिया जाए, राइट। तो जनरली स्नेक के नाम पर पाइथन नहीं रखा गया है लैंग्वेज का नाम, एक सर्कस के नाम पर पाइथन लैंग्वेज को पाइथन नाम दिया गया। पाइथन को अभी भी डेवलप करती है कोर डेवलपमेंट टीम। कोर डेवलपमेंट टीम मतलब जिन्होंने इस पाइथन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था वही। ऑल्दो रोजम स्टिल होल्ड्स अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इट्स प्रोग्रेस, राइट। तो अराउंड 2018 तक रोसम जो थे उस कमेटी के एक मेंबर थे। अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने सोचा क्यों ना आप पूरे जो डेवलपमेंट टीम है उनको दे दिया जाए कार्यभार। अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि कुछ चेंजेस करने हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने हो, कुछ सलाह लेनी हो तो बकायदा वो सलाह देते हैं। तो रोजम इज़ अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इज प्रोग्रेस। बट एक कोर डेवलपमेंट टीम है पाइथन को मैनेज करने के लिए, तो वो पाइथन को पूरा मैनेज करती है, टाइम टू टाइम उसमें अपडेट करते रहती है, वर्जन निकालते रहती है, बग्स को रिमूव करते रहते हैं, राइट। अब यदि वर्जन्स की बात करें तो जैसा हमने कहा था 1991 से इसके वर्जन्स आना स्टार्ट हो गए थे, 0 पॉइंट वर्जन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद वर्जन्स आते रहे टाइम टू टाइम।
देन यदि लेटेस्ट वर्जन की बात करें तो अभी 2021 में पाइथन 3.1 वर्जन लेटेस्ट वर्जन इसका इंट्रोड्यूस हुआ है। स्टेबल वर्जन की बात करें तो 3.8 इज अ स्टेबल वर्जन ऑफ पाइथन। सो हम कह सकते हैं हम 3.10 भी यूज़ कर सकते हैं, 3.9 भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक हमें अभी यूज़ करना चाहिए क्योंकि 3.10 और 3.9 जो है अभी बीटा वर्जन पर है। ये फाइनल रिलीज नहीं आए हैं। फाइनल रिलीज नहीं आए मतलब हो सकता है कि कुछ लाइब्रेरी, कुछ मॉड्यूल इस पाइथन के वर्जन पर प्रॉपरली वर्क ना करें। इसमें बग हो सकते हैं, तो कुछ कोड प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, कुछ फंक्शन ऐसे हो सकते हैं कि जो प्रॉपरली आउटपुट जनरेट ना करें। सो हम एक फाइनल वर्जन जो है हम उसको यूज़ करेंगे। आप चाहे तो 3.7 यूज़ कर सकते हैं, 3.8 यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो नाउ हम समझते हैं व्हाट इज की चेंजेस इन पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। अब ये क्यों समझने की जरूरत है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। तो बात ऐसी है कि अधिकतर कोड जो है, अधिकतर प्रोग्राम जो है, अधिकतर प्रोजेक्ट जो है अभी भी पाइथन 2 पर रन होते हैं। तो हो सकता है आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहाँ पर आपको पाइथन 2 का कंसोल दे दिया जाए, लेकिन हमने तो पाइथन 3 में कोडिंग करना सीखा है, तो फिर हम कैसे समझेंगे, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में किस तरीके से चेंजेस आए थे। तो पाइथन एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। पाइथन 2 प्रिंट स्टेटमेंट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय प्रिंट फंक्शन इन पाइथन 3। तो पाइथन 2 में प्रिंट एक स्टेटमेंट यूज हुआ करता था। पाइथन 3 में अब हम उसकी जगह पर प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं, राइट। विथ पैरेंथेसिस हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। पाइथन 2 में प्रिंट स्टेटमेंट हुआ। तो आपको यदि पाइथन 2 का कंसोल मिले, पाइथन 2 पर कोड करना है, तो वहां पर लिखा होगा प्रिंट, उसके बाद कुछ इस तरीके से आउटपुट, राइट। पाइथन 3 में हम फंक्शन यूज करते हैं। देयर इज ओनली वन इंटीजर टाइप लेफ्ट, इंट। मीन्स पहले फ्लोट हुआ करता था, डबल हुआ करता था, लेकिन पाइथन 3 ने कहा है कि अब सिर्फ इंटीजर वैल्यू को होल्ड करने के लिए सिर्फ एक इंटीजर टाइप है। यानी इंट फंक्शन के अंदर हम बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, बुलियन नहीं, हम फ्लोट वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। यदि हमने लिखा 0.5 तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंट, राइट। हम इंट में होल नंबर भी स्टोर करेंगे, फ्लोट वैल्यू भी स्टोर करेंगे। तो ओनली वन इंटीजर टाइप लेफ्ट है, इंट। यदि आपको आपसे किसी ने कहा कि यदि हम टाइप चेक करें किसी वैल्यू का पाइथन 3 में और टाइप ऑफ हमने कहा है कि 0.5, तो इट इज इंटीजर। आप इसे फ्लोट भी कह सकते हैं, बट पाइथन 3 में एक ही डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे पास, इंटीजर, तो हम इसे सिर्फ इंट भी कहेंगे तो भी सही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सम मेथड्स सच एज मैप एंड फिल्टर रिटर्न इटरेटर ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन 3 इंस्टेड ऑफ लिस्ट इन पाइथन 2। अब क्या था कि जो मैप और फिल्टर फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ डेटा में से डेटा को मैपिंग करने के लिए या फिल्टर आउट करने के लिए, तो पाइथन 2 में वो लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता था, लेकिन पाइथन 3 में वो एक इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक है। पाइथन 3 प्रोवाइड्स यूनिकोड, UTF-8 स्ट्रिंग को यूज करता है, लेकिन पाइथन 2 यूज करता था ASCII कैरेक्टर्स को। मींस हमें यदि एक स्माइली प्रिंट करनी है तो हमें इस तरीके से दिखाई देती थी हमारे पाइथन 2 में, तो हम समझ जाते थे कि ये नहीं इस तरीके से बनी है तो मीन्स स्माइली होगा, इस तरीके से बना है मतलब सैड फेस होगा। तो मल्टीपल टाइप ऑफ इमोजीज के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते थे। बट अब यूनिकोड सिस्टम आ गया है कन्वर्जन के लिए, तो हम यूज करते हैं UTF-8 का। तो पाइथन 3 सपोर्ट्स UTF-8। मीन्स यदि आप पाइथन 3 के थ्रू इमोजी प्रिंट कराना चाहें तो आप इजीली आपके प्रोजेक्ट में इमोजी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अ न्यू बिल्ट इन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड फॉर्मेट रिप्लेसेस द परसेंटेज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर, राइट। तो इसका मतलब है कि जब हमें रन टाइम पर डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं परसेंटेज के थ्रू, जैसे %s फॉर स्ट्रिंग, %d फॉर डेसिमल वैल्यूज, राइट। तो ये दोनों भी खैर अभी भी यूज होते हैं पाइथन 3 में। इसके साथ साथ एक फॉर्मेट मेथड भी इंट्रोड्यूस करी है पाइथन 3, राइट। अभी आप पॉइंट्स देखिए, जब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते जाएंगे तो हम एक एक चीज़ें कर कर सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेट यूज़ होता है, प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। पाइथन 2 यूजर से, जैसे यूजर को आउटपुट देने के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए पाइथन 2 रॉ अंडरस्कोर इनपुट का यूज़ करता था, नहीं। तो पाइथन 2 यूज़ करता था रॉ अंडरस्कोर इनपुट। पाइथन 3 ने कहा कि रॉ लिखने की क्यों जरूरत है, जब इनपुट लेना ही है तो डायरेक्टली क्यों ना एक इनपुट फंक्शन ही बना दिया जाए।
तो अब रॉ अंडरस्कोर इनपुट यूज नहीं किया जाता है, अब यूज किया जाता है सिर्फ इनपुट फंक्शन पाइथन 3 में। तो आप पाइथन 2 के कोड को यदि पाइथन 3 में कन्वर्ट करना चाहे तो रॉ अंडरस्कोर इनपुट की जगह क्या लिख दीजिए, इनपुट लिख दीजिए। प्रिंट स्टेटमेंट की जगह क्या लिख दीजिए, प्रिंट फंक्शन। मतलब सिंपल यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, पैरेंथेसिस लगा दीजिए। तो ये पाइथन 3 का कोड हो जाएगा। आप पाइथन 3 के इंटरप्रेटर के थ्रू इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेम एक रेंज फंक्शन होता है जो डिफाइंड रेंज के बीच में हमें वैल्यूज प्रोवाइड कराता है। तो रेंज फंक्शन पहले एक्स रेंज फंक्शन हुआ करता था पाइथन 2 में। पाइथन 3 ने कहा एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, अब रेंज तो रेंज होती है, तो रेंज इन पाइथन 3, राइट। तो रेंज क्या है, सिर्फ एक सिंगल फंक्शन हम लिख दिया। The division of two integers returns a float instead of an integer. Float division can be used to have the old behavior. Right? Means समझना है, यदि हमने कहा कि हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 2.5। बट मुझे कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए कि जनरली मैं जो भी डिवाइड कर रहा हूँ वैल्यू को, रिजल्ट जो आ रहा है डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें होल नंबर चाहिए। राइट, हमें क्या होगा ना, फिर इसमें मैथ के फॉर्मूले कुछ यूज करने पड़ेंगे, कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें 2 मिलेगा। तो पाइथन 3 ने कहा कि जब बार बार इसकी जरूरत पड़ी तो हम क्या करते हैं ना, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐड कर देते हैं। तो उन्होंने एक अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐड कर दिया पाइथन 3 में, फ्लोर डिवीजन। मीन्स अब यदि आप फ्लोर डिवीजन का यूज करोगे तो ये डेसिमल वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ एक होल नंबर हमें दे देगा। तो 5 फ्लोर डिवीजन 2 लेंगे तो रिजल्ट आएगा 2। तो बार बार जो यूज होने वाली चीज थी, आपको अब 5-6 लाइन का कोड लिखने के बजाय मैथ मॉड्यूल को यूज ना करना पड़े, अब आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फ्लोर डिवीजन का। तो इट इज बेनिफिट ऑफ पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3। जब भी यदि आपको कोई कोड मिलता है पाइथन 2 का, यू कैन चेंज इट विथ पाइथन 3 मेथड। लाइक प्रिंट स्टेटमेंट को प्रिंट फंक्शन से कन्वर्ट कर दीजिए। ओनली वन डेटा टाइप लेफ्ट है, इंटीजर वैल्यू के लिए int। मैप और फिल्टर अब लिस्ट रिटर्न नहीं करते हैं, आपको इटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो आपको उसमें से वैल्यू इटरेट करने के लिए लूप एग्जीक्यूट करना होगा। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट स्माइली इमोजी और डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स इन पाइथन 3। फॉर्मेट मेथड का यूज हम कर सकते हैं। रॉ अंडरस्कोर इनपुट की जगह हम इनपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एक्स रेंज फंक्शन यूज नहीं करेंगे रेंज वैल्यू के लिए, हम रेंज फंक्शन का यूज करेंगे। सेम यदि हमें होल नंबर चाहिए डिवीजन के बाद, डेसिमल में वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हम फ्लोट डिवीजन का यूज करेंगे। राइट, तो ये डिफरेंस है कुछ। इसके अलावा और भी डिफरेंस होते हैं पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3 में। तो आगे देखें तो इन पाइथन 3 वी शुड इंक्लूड द एक्सेप्शन आर्ग्यूमेंट्स इन पैरेंथेसिस। राइट, पहले क्या होता था कि हमने एक एक्सेप्शन रेज करी, उसके बाद हम डायरेक्टली स्टेटमेंट प्रोवाइड कराते थे, जो भी हमें एग्जीक्यूट करना है वो। हमें अब आईओ एरर एज अ फंक्शन यूज होता है, दो पैरामीटर पास नहीं करने होते, यहाँ पे कॉमा की जरूरत नहीं है। अब पैरेंथेसिस के अंदर हम एरर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। राइट, in python 3 we have to use the as keyword now in the handling of exception। मतलब क्या होता था, जैसे एक एक्सेप्शन का नाम है, एक्सेप्शन का जो भी रिजल्ट आ रहा है, मतलब नेम एरर एक पाइथन ने खुद बना रखी है, उसका एक डिफॉल्ट में एक एरर मैसेज होगा, तो हम स्टोर कर देते ई आर आर के अंदर। तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आता था, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता था कि क्या मतलब है नेम एरर कॉमा ई आर आर। राइट, तो अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप एज सिंबल का एज स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसका मतलब नेम एरर जो भी जनरेट कर रहा है मैसेज, वो किस में स्टोर कर लो, ई आर आर में। तो नेम एरर एज एलियास सेट कर दिया हमने उसके लिए, क्या, ई आर आर। राइट, तो ये कुछ कॉमन मेजर डिफरेंस है बिटवीन पाइथन 2 एंड पाइथन 3। अगर आपको कभी भी चेंजेस करने हो पाइथन 2 से पाइथन 3 के कोड में, तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, सो अब समझते हैं पाइथन के कुछ फीचर्स जो कि हम देख चुके हैं। इजी टू लर्न, इजी टू रीड एंड इजी टू मेंटेन, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है पाइथन का, कि हम पाइथन को क्यों सीखे, पाइथन को क्यों यूज करें। इजी टू लर्न, हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखी गई है, तो इजी सीख सकते हैं। इसका सिंटेक्स काफ़ी आसान है। राइट, मेंटेन करना भी इसको काफ़ी आसान है। बाकी चीज़ें हम देख चुके हैं कि किस तरीके से यूज होती है। ओके, चलिए अब समझते हैं कुछ मोर एडवांस फीचर्स के बारे में पाइथन के। तो पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेसेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेसेस। राइट, तो जितने भी डेटाबेसेस अवेलेबल है, पाइथन उन सभी के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकती है। राइट,
Python supports functional and structured programming methods as well as OOPs. Python फंक्शनल प्रोग्रामिंग मेथड को भी सपोर्ट करती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मेथड्स को भी सपोर्ट करती है, और ऑब्वियसली OOPs के थ्रू भी हम पाइथन में प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज है, राइट। Python provides very high level dynamic data types and supports डायनेमिक टाइप चेकिंग, राइट। तो हमने देखा था जैसे कि शुरुआत में कि पाइथन में हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डायनेमिक डेटा टाइप प्रोवाइड कराती है पाइथन। और हाई लेवल डायनेमिक डेटा टाइप से आपको किसी भी पॉइंट पे बताने की जरूरत नहीं है कि किस टाइप का डेटा टाइप आपको मिला हुआ है, किस टाइप का डेटा आपके पास है, राइट। पाइथन सपोर्ट्स जीयूआई एप्लीकेशंस, जैसा हमने देखा था कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन यदि हमें क्रिएट करने हो तो हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जीयूआई मीन्स होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब जो भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती है वो हम पाइथन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, राइट। पाइथन सपोर्ट्स ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। जो वैल्यू का यूज नहीं है पाइथन उसे इज ऑटोमेटिकली गार्बेज में कन्वर्ट कर देता है। तो हमें मैन्युअली गार्बेज कलेक्शन करने की जरूरत पाइथन में नहीं है। पाइथन कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड विद सी++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, राइट। तो पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इजीली इंटरेक्ट हो सकती है। आप एक कोड पाइथन में लिखिए, सेम उसको आप जावा के साथ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं कि जैसे एक एप्लीकेशन बनाई आपने, तो हो सकता है बैकएंड पर आप जावा का यूज़ कर रहे हैं, बट आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करना है। सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए आप पाइथन के थ्रू कोई एक आपने मॉडल क्रिएट करा, एक प्रोग्राम क्रिएट करा, उसको आप बाइंड करना चाहे जावा के साथ, तो आप आपके जावा के कोड के साथ उस पर्टिकुलर सेंटीमेंट एनालिसिस के कोड को इजीली इंटरेक्ट करवा सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ होती है। ओके, अब बात करते हैं कुछ रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर की कि हमने कहा ना पाइथन हमें पढ़नी है, तो हम पाइथन पढ़ना चाहें तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है सॉफ्टवेयर्स की। तो सबसे पहले पाइथन का कोड करने के लिए हमें चाहिए एक टेक्स्ट एडिटर, राइट। सबसे पहले हमें चाहिए होता है टेक्स्ट एडिटर, जो कि डिफॉल्ट में हमारे सिस्टम पर होता है, right? मतलब हमारे पास सिंपल टेक्स्ट एडिटर नोटपैड है। हाँ, बिल्कुल बेसिक लेवल पर बात करें तो हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, right? हम एडवांस लेवल पर जाए तो हम मल्टीपल आईडी भी हमारे पास अवेलेबल है, हम आईडी का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन जो होता है वो होता है डॉट पी वाई। ओके, ये एक पॉइंट होता है कि पाइथन की फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट पी वाई। तो हमने मान के चलते हैं ओ डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बनाई है, तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो इट इज अ टाइप ऑफ फाइल। किस टाइप की फाइल है, पाइथन टाइप की फाइल है। तो पाइथन टाइप, तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए जो कि पर्टिकुलर पी वाई फाइल को समझ सके, राइट। तो जैसे हमें सॉन्ग सुनना होता है तो हम MP3 फाइल का यूज करते हैं। तो यदि हमारे पास मीडिया प्लेयर ना हो तो हम उस MP3 फाइल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, मतलब हम आउटपुट नहीं देख पाएंगे, गाना सुन नहीं पाएंगे। तो सेम पाइथन फाइल है, तो उस पाइथन एक्सटेंशन को समझने के लिए, मतलब पाइथन फाइल को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, राइट। तो हमें नोटपैड एडिटर वगैरह चाहिए तो हम इंस्टॉल कर सकते हैं एडवांस लेवल के, लेकिन हमें चाहिए फिर पाइथन। अब जैसे हमने कहा कि हमें मीडिया प्लेयर एक सॉफ्टवेयर मिल गया जो डॉट MP3 फाइल को समझ सकता है, उसका जो आउटपुट आता है वो आता है भैया स्पीकर पे। तो हम स्पीकर पे सुनते हैं ना, तो स्पीकर पे हमें ऑडियो सुनाई देता है, राइट। सेम यदि हमने कहा है कि पाइथन फाइल को समझने के लिए हमने सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम ले लिया, लेकिन आउटपुट जो मिलता है वो मिलता है हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर या कंसोल पर, राइट। तो कमांड प्रॉम्प्ट या कंसोल हमारे पास डिफॉल्ट में है, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट होता है सिस्टम में, तो हमें इसे भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इंस्टॉल करना है पाइथन को। सबसे पहले हम पाइथन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी पाइथन की फाइल को समझ सके, राइट। तो हम इंस्टॉल करते हैं पाइथन को। तो ब्राउजर ओपन करना है, देन सर्च करना है सिंपल यहाँ पे पाइथन, राइट। पाइथन सर्च करने पर सबसे पहले हमें मिल जाता है एक वेबसाइट python.org। इस पर जाता है तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे डाउनलोड्स करने के। हम इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, कम्युनिटी पर जा सकते हैं, सक्सेस स्टोरी, न्यूज़, जो भी आपको जानना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन
यहाँ पर मिल जाएगी। डाउनलोड सेक्शन पर जाते हैं एंड ऑल रिलीज पर क्लिक करते हैं, तो देखिए हमने कहा था सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है वो क्या है, पाइथन 3.1 राइट, 3.01 राइट। अब यहाँ पर हमने एक स्टेबलिश वर्जन चाहिए, स्टेबल वर्जन चाहिए, तो हम जो यूज़ करेंगे, तो हम नीचे आता है लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक रिलीज पर, और यहाँ से 3.8 का कोई एक वर्जन इंस्टॉल करते हैं। तो हम ले लेते हैं 3.88। तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, यदि आपके पास मैक सिस्टम है तो आप ये वाला इंस्टॉलर इंस्टॉल करिएगा। मैक सिस्टम के लिए आपको चाहिए, मैक सिस्टम के लिए तो आप मैक सिस्टम के लिए ये वाला इंस्टॉलर इंस्टॉल करिए। आपके पास यदि लिनक्स सिस्टम है तो आप ये दो इंस्टॉलर यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये हैं हमारे विंडोज सिस्टम के लिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम, मीन्स 32 बिट सिस्टम है तो 32 बिट इंस्टॉलर, 64 बिट सिस्टम है तो 64 बिट इंस्टॉलर आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरनेट स्पीड आपका इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा आपका प्रोग्राम। ओके, तो अब जब आपका इंस्टॉलेशन डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो आपको एक EXE फाइल मिलती है। आप EXE फाइल को पर क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट विंडो ये नज़र आती है। इंस्टॉल पाइथन, जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया था वो आपको मिल जाएगा, 32 बिट या 64 बिट। तो ठीक है, यहाँ पे आप जो भी वर्जन लेंगे, 64 बिट होगा तो 64 बिट लिखा होगा। दो ऑप्शन ही हमें देना है, इंस्टॉल नाउ एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। इंस्टॉल नाउ पर जब आप क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में जिस लोकेशन पर इंस्टॉल होना है वो उसी लोकेशन पर इंस्टॉल हो जाएगा, विद जो भी पैरामीटर उन्होंने पहले से सेट कर रखे हैं उनके साथ। आप यदि आपके इंस्टॉलेशन को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल यूजर्स है तो ये ऑप्शन आपको चेक करना होगा। खैर अभी नहीं मिलता है, लेकिन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में हमें ये ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपके सिस्टम पर मल्टीपल यूजर्स होंगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उन सभी के लिए इंस्टॉल कर देगा। अब ऐड पाइथन 3.82 पाथ का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम जब भी इंस्टॉल करते हैं कोई न्यू टेक्नोलॉजी तो हमें उसका पाथ सेट करना होता है। क्योंकि यदि हम इमेजिन करें कि हमने इंस्टॉल ना किया तो हमारी पाइथन पर्टिकुलर इस लोकेशन पर जाकर इंस्टॉल हो जाती है। तो पाइथन के हर प्रोग्राम को हमें इस लोकेशन पर जाकर सेव करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन का जो सेटअप है वो इसी लोकेशन के थ्रू एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हम चाहते हैं हम पूरे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा पाइथन इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना, तो आप क्या करिए, इस ऑप्शन को चेक कर दीजिए। तो आपको मैनुअली इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने की जरूरत नहीं होगी या पाथ सेट करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम ऐड पाइथन टू 3.82 पाथ सेलेक्ट कर देते हैं, देन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पर क्लिक करते हैं। कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में यदि आपको कोई ऑप्शन नहीं रखने हैं तो आप उसे अनचेक कर सकते हैं, राइट। अगर सभी ऑप्शन रखने हैं तो फिर उसके बाद कर दीजिए आप क्लिक नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप यदि दो ऑप्शन और रखना चाहें तो इन पर भी चेक कर दीजिए। आप जिस लोकेशन पर भी पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हैं उस लोकेशन का पाथ ले लीजिए और फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए किस पर, इंस्टॉल पर। तो इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम पर पाइथन प्रॉपरली क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, अब हमारे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हम सिंपली ओपन करते हैं क्या, कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप कमांड प्रॉम्प्ट कहीं से भी ओपन कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च पर जाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आप इस पर सर्च करिए पाइथन और एंटर करिए। यदि आपको इस तरीके से कंसोल नहीं मिल रहा है, मीन्स आपका पाइथन इंस्टॉल नहीं हुआ है, या तो फिर आपने पाइथन का पाथ सेट नहीं किया। तो हमें इस तरीके से कंसोल मिलना चाहिए, नहीं। तो इस तरीके से हमारा पाइथन का इंस्टॉलेशन हो जाता है। अगर अच्छा, एक चीज और समझ लेते हैं, एनवायरनमेंट यदि हमें मैनुअली सेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम सर्च पर जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग, एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स पर, राइट। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पर हमें एक पैनल मिलता है, यहाँ पर लिखा होता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा पाथ, पाथ में जाकर करिएगा एडिट। तो आप यहाँ पर मल्टीपल पाथ सेट कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका पैटर्न सेट हुआ है उस पर्टिकुलर डायरेक्टली लोकेशन को कॉपी करिए, यहाँ पर न्यू पर लाकर आप उसे पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आपके पाइथन का पाथ, जैसे हमने कहा कि हमारा पाइथन सी ड्राइव के अंदर python.exe में इस इंस्टॉल है, तो हमने उसका पाथ यहाँ पर सेट कर दिया।
तो पाइथन के कोड को अब हम किसी भी लोकेशन से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। राइट, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। तो ये रहा हमारा आज का सेशन जिसमें हमने सीखा कि पाइथन क्या होती है, पाइथन को इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे कि बेसिक सिंटेक्स क्या होते हैं पाइथन के, किस तरीके से पाइथन पर कोड किया जा सकता है। सो बाय बाय, गुड डे।